नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 4 के सभी क्वेश्चन के बारे में। प्रश्नावली 2.4 प्रश्न 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। तो पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहला और लास्ट मध्यम पद विभक्त प्रक्रिया हमने सीखी है ना। मध्यम पद जब भी गुणनखंड ज्ञात करना हो और तीन पद हो जिसमें पहला एक्स स्क्वायर हो, दूसरा एक्स वाला और तीसरा अचल संख्या हो, तब हमें पहले को और तीसरे को नंबर्स को गुणा करो। 12 गुणा 1, 12 गुणा 1 यानी ये कितना होगा 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड, मध्यम पद विभक्त प्रक्रिया हम 8वीं में सीख सकते हैं। तो 12 का ऐसा गुणनखंड जो बीच का मध्यम पद आ सके। तो पहले पे 12 का गुणनखंड ज्ञात करते। तो 12 का गुणनखंड 12 गुणा 1 12, फिर 6 2 12, फिर 4 ताली 12 हो गए। तो 12 के गुणनखंड हमें पता है। अब इनका प्रयोग करना है और कितना लाना है 7 लाना है, प्लस और माइनस करके कुछ भी करके। तो 12 गुणा 12 प्लस 1 तो 13 हो गया, 12 माइनस 1 तो 11 हो गया, यानी कि ये तो आएगा ही नहीं। 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 6 में से 2 जाए तो 4 हो गया, हमें तो 7 चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 7, तो ये 7 आ रहा है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं। तो पहला पे ऐसे ही लिखते हैं 12x² प्लस 1। अब मध्यम पद लाना है ना किसका, 4 और 3 का प्रयोग करके। तो 4 और 3 मैंने लिख दिया। कितना लाना है, इनका प्लस और माइनस करके 7x लाना है। तो मध्यम पद को मैंने विभक्त किया, यानी कि 2 भाग किए। तो 4 और 3 का योग करेंगे तो 7 आएंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए -7x। तो यहाँ पे माइनस लूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, तभी -4 -3 -7x हो रहा है। मध्यम पद का विभक्त किया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे और इन दोनों के साथ में लेके कुछ भी कॉमन हो निकालते हैं। तो 12 और 4 में क्या कॉमन है, तो 4 ताली 12, 12 का गुणनखंड क्या होता है 4 ताली 12, यानी कि इसमें और इसमें 4 है, यानी कि 4 मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। फिर दूसरा क्या है, x है और इसके पास x स्क्वायर है, यानी कि x कॉमन निकल सकता है। फिर बचा क्या, यहाँ पे तो 4 निकल गया तो बचा 3, फिर x और चिन्ह माइनस, और इसके पास तो 4x तो निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1। उसी तरह यहाँ पे देखो 3x प्लस 1, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं 1 कॉमन निकालू 1, तो 3x, क्योंकि 3x के साथ गुणा 1 होगा ही अंदर गुणा। अब 1 कॉमन, -1 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे -1 कॉमन निकल लिया, तो ये 3x -1 हो जाएगा, यानी कि ये और ये पद सेम आना चाहिए, इसलिए मैंने -1 कॉमन निकाला। अब तो दो पद कौन कौन से आए, 4x -1, ये 4x -1 और 3x -1, तो ये क्या हुआ, ये 12x -7x प्लस 1 का गुणनखंड है। आपने ध्यान से देखा। प्रश्न 4 का दूसरा 2x प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे भी मध्यम पद विभक्त से करेंगे, क्योंकि 3 स्टेप वाला है। तो क्या करेंगे, तो पहला प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक लेंगे। तो प्रथम पद का गुणांक है 2 और अंतिम पद का गुणांक है 2, 3, 2 गुणा 3 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हमें कि मध्यम पद है। तो मध्यम पद क्या है हमारा 7, तो 6 के गुणनखंड 6 गुणा 1 6, फिर 3 गुणा 2 6। अब इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करके हमें 7 लाना है। तो पहला तो प्लस और माइनस करके, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 1 5, यानी कि 6 प्लस 1 7 आ सकता है। इसका भी कर सकते हैं, 3 प्लस 2 5 नहीं आ रहा है, 3 माइनस 2 1 नहीं आ रहा है, यानी कि इसका प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते। तो हमारा क्या है आंसर, यहाँ से शुरू होता है हमें। तो 2x² पहला प्रथम पद और अंतिम पद तो ऐसा ही जैसा था वैसे ही लिखना है। फिर बीच में किसका प्रयोग करना है, 7 लाना है, यानी कि इसके प्रथम और अंतिम पद के गुणनखंड का जो है। तो 6 गुणा 1 6 होता है,
यानी कि 6 गुणा 1 6 हुआ, और हमें कितना लाना है 7। अब +7 लाना है तो यहाँ पे प्लस ही कर दूंगा, तो 6 + 1 7, और दोनों x वाले पद है यानी कि x x, ये अंतिम पद यहाँ पे आ गया और इसके प्लस। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों में से कॉमन जो निकलता है निकल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 2 है और इसमें 3 2 6, यानी कि इसमें भी 2 है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। और क्या दिख रहा है, तो x इसके पास भी इसके पास भी, तो x कॉमन निकाल लिया। तो इसके पास क्या बचा, 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो एक x निकल गया, यानी कि एक x बचा, x प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ से कितना निकला, 2 निकला, तो 3 2 6 होता है, यानी कि 3 बचा था ना, 3 बचा और x तो निकल गया, यानी कि x + 3 प्लस। अब यहाँ पे देखो 1 1, क्योंकि 3 गुणा 1 और इसके पास भी 1, यानी कि एक कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचा क्या, इसके पास x बचा और इसके प्लस क्या बचा 3। तो यहाँ पे देखो x + 3 x + 3, यानी कि एक गुणनखंड x + 3 है और दूसरा गुणनखंड क्या है 2x + 1। बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसी तरह हम तीसरा करते हैं। अब बात करें तीसरा का, तीसरा है 6x² + 5x - क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद का सगुणनखंड यानी कि गुणांक क्या है, इसका 6 है और इसका भी 6। अब इसका क्या करेंगे, तो 6 गुणा 6, इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा 36। अब 36 का गुणनखंड जो मध्यम पद के बराबर हो, तो 36 यानी कि, तो 6 3 6 6 36, ये एक आ सकता है। फिर 36 गुणा 1 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, तो 36 के गुणनखंड, तो 9 4 36, 9 4 36 हुआ ना। फिर 12 ताली 36, तो ये हमारे हो गए 36 के गुणनखंड। अब इसमें से हमें प्रयोग करना है कि कितना लाना है 5x, तो 6 और 6 12, 6 में से ये 0, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी आएगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा हो जा रहा है। अब 9 में से 4 9 और 4 11 12 12 तो चाहिए, 9 में से 4 बात करेंगे तो 5 आ सकता है, यानी कि ये आ सकता है। और 12 और 3 का तो कुछ 5 नहीं आ सकता है, यानी कि 9 और 4 आए। तो अब क्या करेंगे, 9 और 4 का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या था, पहले से लिखते थे 6x² + 5x - 6। ये आपको रफ में साइड पे करना है, डायरेक्ट आंसर यहीं से शुरू होता है। अब मुझे क्या लाना है, ये पहला और अंतिम पद तो जैसा है वैसा ही रहने देना है। अब मध्यम पद की जगह क्या लाना है, तो उसके प्रथम और अंतिम पद के गुणनखंड से हमने जो मिला था 9 और 4। अब 9 और 4 रख दिए मैंने। मुझे कितना लाना है, +5x। +5x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 9 में से 4 बात करूंगा, 9 बड़ा होगा और 4 माइनस होगा, तभी उसमें से। अब मुझे तो x वाला चाहिए, यानी कि इसका भी x और इसका भी x, यानी कि 9x में से 4x गया तो 5x बचेगा, मध्यम पद आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों और ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब इसमें देखो 3 का गुणनखंड है और इसमें भी 3 गुणनखंड है, यानी कि 3 निकल गया, 3 2 6, यानी कि 2 बचा और एक x निकल गया, यानी कि 3x निकल गया, 3x निकल गया, तो बचा क्या 2x प्लस। अब 2x प्लस, अब यहाँ पे 3 निकल गया था ना हमारा, 3 3 9, यानी कि बचा 3 और x का निकल गया। अब यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस है, माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। फिर ये 3 2 6 2 2 4, यानी कि 2 निकल सकता है, तो 2 निकल गया। फिर तो बचा क्या यहाँ पे, 2 निकल गया 4 में से, तो 2 और x तो बचा था x, यहाँ से माइनस निकला, यानी कि प्लस लिखना पड़ेगा प्लस। अब 3 2 6 में से 2 निकल गया, तो बचा क्या 3। तो यहाँ पे देखो ये x कॉमन है, यानी कि एक गुणनखंड 2x + 3 और दूसरा गुणनखंड 3x - 2। प्रश्न 4 का चौथा, 3x² - x - 4, क्या क्या करना है, गुणनखंड। और पहला पद क्या है 3x² x² x अचर पद, तो हमें क्या करना है, मध्यम पद विभक्त प्रक्रिया करनी होगी। तो पहला का गुणनखंड, सॉरी पहला का गुणक और अंतिम का गुणक। तो पहले का गुणक क्या है 3
और अंतिम पद का गुणक 4, उसका क्या करना है, गुणा 4 ताली 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड के मध्यम पद आए, मध्यम पद क्या है 1, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणा 1, 12, 4 ताली 12, 6 दू 12, ये 12 का गुणनखंड है। अब इसका प्रयोग करना है प्लस और माइनस करके, हमें क्या लाना है, तो मध्यम पद कितना है -1, तो प्लस और माइनस करेंगे हम, तो पहले प्लस करेंगे, 12 + 1 13, 12 - 1 11, यानी कि ये तो नहीं आएगा, 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया ये, यानी कि ये आ सकता है, तो 4 और 3 मिल गया हमें। तो पहला पद, प्रथम पद और अंतिम पद तो लिख ही देने हैं हमें वैसे के वैसे। फिर ये प्रयोग करना है ना, 1 आ गया है, तो 4 और 3 रख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितना लाना है, -1। अब 4 में से 3 -1 कब आ सकता है, जब 4 माइनस वाली संख्या हो और 3 प्लस वाली संख्या हो। अब प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि 4 में से 3 गया 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस। अब -x यानी कि x, फिर क्या करना है, इन दोनों और ये दोनों लेके कॉमन निकलना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, सिर्फ x निकल रहा है, तो x निकला तो बचा क्या 3, और इसके में से एक x निकल गया, यानी कि एक x, 3x - 4। अब यही पद दूसरे में कॉमन आना चाहिए, तो ये मेरे पास 3x - 4, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं क्या लगूंगा, इसका गुणन 4 गुणा 1 हो सकता है और 3 गुणा 1, यानी कि एक तो दोनों में कॉमन निकल सकता है, 1, और प्लस का चिन्ह प्लस, ये क्या है 3x - 4, यानी कि ये देखो 3x - 4 एक गुणनखंड, 3x - 4, और दूसरा गुणनखंड क्या है x + 1। तो ये हो एक गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है। अब गुणनखंड जो मिल गए, आप सही है कि गलत वो चेक करना हो तो आप इनको ऐसे प्रथम पद के साथ हम करते थे ना, प्रथम पद के साथ प्रथम पद, प्रथम पद के साथ दूसरा पद, फिर दूसरे पद के साथ प्रथम पद, ऐसे गुणनखंड इसका गुणा करके आप यही बहुपद आएगा, यानी कि ये आ गया तो आप सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।